पूर्णांक का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, अगर नीचे जीरो नहीं है तो नीचे जीरो नहीं है क्योंकि क्यू मैंने जीरो माना है कि नहीं है, तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलता है ना, तो लिखेंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का बीटीसी वाला जो गणित है उसका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको पता ही है, जैसा कि हम लोग इसको विरोधाभास विधि से हल करते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और फिर अपने ही माने हैं जो उसको गलत साबित करेंगे, जिसकी वजह से वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या दिए तो है। ठीक है, तो 2 ही पार्ट होते हैं, तो परिमेय हुआ नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखेंगे, यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय साबित करना है, परिमेय मानो, परिमेय संख्या। यही हुआ विरोधाभास, मतलब हमें करना कुछ और है, करते कुछ और है, परिमेय संख्या है। अब सुनो, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है कोई। इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, ऐसा कोई रूप तो होगा ना, P/Q के रूप में आएगा, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है, ये भी दिखाना पड़ता है, Q 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा होता है, इसलिए जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में नहीं पूछता है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, शायद बड़ा मतलब रहता है, इजी रहता है। लेकिन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है पूछने के लिए। तो क्या करो, इसको इस वाले में 3 को उठा कर उधर ले जाओ, मतलब जो रियल में अपरिमेय कौन है इसमें, देखो ना ही 3 अपरिमेय है ना ही 2 अपरिमेय, तो √5 है ना, तो √5 को अकेला बचाओ, बाकी सबको उधर भेज दो। ठीक है, तो 3 को उधर भेजो, तो क्या बचेगा, 2√5 बराबर P/Q -3, क्योंकि 3 तो इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो 2√5 बराबर 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो लघुत्तम लोगे तो Q ही होगा, Q और 1 का, तो Q को Q से भाग करोगे तो 1 को P से गुना करोगे तो P होगा, माइनस Q को 1 से भाग करोगे तो Q मर्त में जाएगा, Q में 3 से लगा 3Q हो गया, गुना किया तो P - 3Q/Q। अब 2 को भी भेजना है इधर, तो भेजो, √5 बराबर P - 3Q/Q, इधर 2 इधर गुना में है तो इधर आके Q से भागा में हो जाएगा, मतलब ओवरऑल गुना तो 2 से गुना में हो जाएगा, 2Q नीचे इधर भागा में आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मान लो समीकरण 1। अब सुनो एक बात, PQ 3 और 2, PQ 3 और 2 सबके सब पूर्णांक है ना, जानते हो, क्योंकि P और Q हमने यहाँ माना पूर्णांक, और 2 और 3 तो पूर्णांक है, जानती हो। अब पूर्णांक का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, अगर नीचे जीरो नहीं है तो नीचे जीरो नहीं है, क्योंकि Q मैंने जीरो माना है कि नहीं है, तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलता है ना, तो लिखेंगे चूंकि PQ 3 तथा 2 सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक, इस बात को समझो, सभी पूर्णांक है। जैसे मान लो 5, 4 और 3 तीनों पूर्णांक है ना, तो कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, 5 - 4/3 या 5 × 4/3 या 3/4 भागा 5, कुछ भी करो, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये सब पूर्णांक है, इसीलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है PQ 3 और 2 का, P - 3Q/2Q भी नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टली कुछ और बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, मतलब ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया ना, ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन अगर अभी बोले कि P - 3Q/2Q चूंकि √5 के बराबर है, ये परिमेय है, तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या, आगे कह सकते हैं, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो परिमेय है और ये बराबर है, तो ये परिमेय तो ये परिमेय होना चाहिए, तो इसलिए लिखा कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु लेकिन √5 एक अपरिमेय, ये हम जानते हैं, मतलब
यहाँ से अगर देखते हैं तो √5 मिलता है परिमेय, जबकि रियल में √5 एक अपरिमेय है। विरोधाभास हो गया ना, बस हो गया। तो क्या लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य से, यानी इस वाले तथ्य से इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये स्टेटमेंट है जो लिखना पड़ेगा। लेकिन इस तथ्य से, यानी कि इस वाले पॉइंट से, इस तथ्य से यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि, उत्पन्न लिखो या विरोधाभास होता है कि सीधा लिखो, उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रियल में तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से परिमेय हो रहा था, विरोधाभास हुआ ना, यही बात लिख रहा हूँ, अपरिमेय संख्या है। अब बताओ ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया है। यानी कि हमें मानना नहीं चाहिए कि √5 ये 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः हमारा मानना, क्या मानना, कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या गलत है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। और हमने माना था कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। इसी वजह से, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लंबा भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आया तो आप कमेंट करके बताइए भी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।